हाय गाइस, सो आज हमने एक और क्वेश्चन लिया है CUET PG इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। एंड यहाँ पर जो आपको दिया है एक फंक्शन दिया है 2 वेरिएबल में, और उसको यूज़ करते हुए आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ओके, तो जब कभी भी आपके पास 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा, आप क्या करेंगे, उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का, देन फार्मूले में फिट करेंगे। तो देखते हैं फार्मूला क्या है। उससे पहले सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर का। सो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव, y को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 6। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपको दे देगा 2y। अब देखिए, क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते थे 1 वेरिएबल में, यहाँ पर भी निकालेंगे, और इसके लिए हम क्या करेंगे, fx को 0 के इक्वल रखेंगे, fy को 0 के इक्वल रखेंगे एंड सॉल्व करेंगे। सो जैसे ही आप fx को 0 के इक्वल रखेंगे, आपको क्या मिलेगा, जस्ट x के लिए सॉल्व करना है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, -3। आप खुद से चेक कीजिएगा। जब 2y को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये दे देगा आपको y इक्वल टू 0। सो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आ गया वो आ गया -3,0। वेरी गुड। नाउ अब हमें इस पॉइंट का यूज़ करना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। अब उसके लिए हमें सबसे पहले डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ से आप निकालेंगे d, जो कि होता है f(x) मल्टीप्लाई बाई f(y) माइनस f(x)y का होल स्क्वायर। ओके, और आपको किस पॉइंट पे निकालना है, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3,0। सो f(x) अगर आप -3,0 पे निकालेंगे, ये देगा आपको सेम वैल्यू 2, सिमिलरली 0 एंड 2। बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखने के लिए कोई भी प्लेस है ही नहीं x और y का, इसलिए सेम वैल्यू मिल जाएगी। सो f(x) की वैल्यू रखते हैं, f(y) आपका 2 आ गया एंड f(x)y आपका क्या है, 0। सो ये आपकी वैल्यू 4 आ गई। नाउ अगर d ग्रेटर देन 0 है एंड करस्पॉन्डिंग f(x) क्या है आपका, वो लेस देन 0 है, तो ये लोकल मैक्सिमा होता है। अगर f(x) ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमा होता है। देखिए, d तो क्लियरली ग्रेटर देन 0 है। अब f(x) को देखते हैं, ये क्या है, ग्रेटर देन 0। सो ये जो पॉइंट है आपका -3,0, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। तो आप क्या करेंगे, आपसे पूछा भी मिनिमम वैल्यू है, तो जस्ट फंक्शन में आपको -3,0 रखना है। तो जैसे ही आप f(x)y में -3,0 रखेंगे, तो -3 का स्क्वायर 9 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 6x मतलब +6 और -3 +12। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 9 - 6, और फाइनली आपके पास आ जाएगा +3, 9 - 6 +3। सो जो आपका ऑप्शन क्लियर हो गया, वो हो गया ऑप्शन नंबर 2। सो ये होल प्रोसेस था इस क्वेश्चन के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।